श्री जगन्नाथ भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है। भगवान रामचंद्र जी जब 14 वर्ष बिताकर वनवास से वापस अयोध्या आते हैं, तब उनका भव्य स्वागत होता है और उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होते ही भरत जी ने अपने पूरे राज्य का कार्यभार उन्हें सौंपते हैं और अपना आभार प्रकट करते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं, माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं, माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के इशारों को देखते हुए माता कैकेयी को भी प्रणाम करते हैं। उसके बाद जब माता सीता के पास आते हैं, तब कवि ने बहुत ही अच्छा दृश्य प्रकट किया। कहते हैं, जटिलम ज्येष्ठानुवृत्त जठलम, कहते हैं जटिलम ज्येष्ठानुवृत्त जठलम। अपने उस जटाजूट को फैलाए हुए सिर पर, शिखाओं को फैलाए हुए सिर पर माता सीता के चरण में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। तभी वहां पर कवि ने बहुत ही अच्छा दृश्य प्रकट किए। कहते हैं, अन्योन्य पावन मवोद भुवम समेत्वः। क्या कहते हैं? अन्योन्य पावन मवोद भुवम समेत्वः। सिर ने, पैरों ने, सिर ने दोनों एक दूसरे को धन्य किया, धन्य माना। भरत जी ने मस्तक झुकाकर सीता जी को प्रणाम किया, तो धन्य इसलिए माना कि चलिए हमारे यहाँ तो भाभी जो होती हैं माँ के समान होती हैं। एक देवर का कर्तव्य है कि उन्हें सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करना, इसलिए धन्य हो गई, इसलिए उनका मस्तक धन्य हो गया। लेकिन माता सीता के चरण किससे धन्य हुए? और यह भरत का सिर कैसे पवित्र हुआ? यह चरण सामान्य चरण नहीं है, ये मिथिला की राजकुमारी का चरण है, अयोध्या की महारानी का चरण है, जिन्होंने मिथिला में जब किशोरावस्था में थी, जब वो मिथिला में भ्रमण करती थी, मिथिला के भवन में भ्रमण करती थी, तो उनके पैरों के नीचे गुलाब के पंखुड़ियों की वर्षा होती थी। और जब अयोध्या में आए, तो अयोध्या में जब वह सुबह उठती थीं, तब उन्हें भगवान भास्कर अपने किरणों से उनके पलकों को प्रणाम करते थे। ये वो चरण है, और ये वो चरण है जो कांटों को स्वीकार किया और लंकाधिपति रावण के प्रेम को जब उन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए उनके पास आया, तो माता सीता ने सिर उठाकर भी नहीं देखा, उनके प्रेम को ठुकरा दिया। ये वो चरण है, इसलिए उनका सिर पवित्र हुआ, धन्य हुआ। और पैर इसलिए, उनके चरण इसलिए धन्य हुए क्योंकि भरत जी को त्रैलोक्य का मुकुट उनको पहनाया गया था, उनके सिर पर पहनाया जाना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस मुकुट को लेकर सिर है जाकर भगवान श्री राम, जो उन्हें त्रैलोक का जो राज्य उन्हें संभालना था, वो मुकुट उन्हें पहनाया जाना था, लेकिन उन्होंने उस मुकुट को लेकर जंगल में जाकर भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में स्थापित कर दिया और कहा, मुझे ये त्रैलोक का मुकुट नहीं चाहिए, मुझे अपने चरण पादुका मुझे मेरे सिर में रख दीजिए, वही मेरे लिए कृतार्थ है, उसी में मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए वो चरण धन्य हो गए। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।